हेलो दोस्तों, पहले तो जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप कैसे उसमें अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको कुछ नियम हैं, उनका अच्छे से पालन करेंगे, तो आप ज़रूर अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो सबसे पहले मैं उन सभी भाई बंधु से एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल के दौर में दोस्तों स्मार्टफ़ोन सभी के पास होते हैं, ठीक है? और एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आपके एग्ज़ाम पर वो असर डाल सकता है, वो है आपका स्मार्टफ़ोन। ठीक है ना? तो स्मार्टफ़ोन से अभी आप दूर रहें। अगर आप दूर नहीं रह सकते हैं, तो पढ़ाई करते वक़्त अपने स्मार्टफ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, ठीक है? या फिर अपने से दूर रख दें, क्योंकि जब तक आप स्विच ऑफ ना करेंगे, कोई भी मैसेज आएगा व्हाट्सएप, फ़ेसबुक का, तो आप उसे ज़रूर खोलेंगे, ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे आसानी से सफलता पा सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप भी इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ठीक है ना? तो भले ही आपके पास समय ना हो ज़्यादा, लेकिन आप फिर भी अच्छे मार्क हासिल कर सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परीक्षा में है, वो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको छोटी से छोटी गलती से आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपकी थोड़ी-सी लापरवाही आपके सपनों पर पानी फेर सकती है। ठीक है ना? इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर टाइम टेबल के अनुसार तैयारी करें। ठीक है ना? बोर्ड एग्ज़ाम के समय आपको सब्जेक्ट पे बढ़िया बढ़िया पकड़ होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि क्यों बोर्ड एग्ज़ाम का इतना महत्व क्यों है। तो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो हर स्टूडेंट के जीवन में सिर्फ़ एक ही बार आता है। यदि यहाँ सही गलत का चुनाव करने से आप चूक गए, आपके ख्वाबों पर पंख लगने पहले ही बिखर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपके अंक होते हैं, वही आपके करियर की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। ठीक है? तो क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही कई लोग जो होते हुए मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, चाहे एनडीए जैसी कई परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। ठीक है? क्योंकि यहीं से आपके परफॉर्मेंस और कैरियर पे डिपेंड करता है, सब बोर्ड एग्ज़ाम से ही। ठीक है? और कई लोग आईआईटी जैसी संस्था में भी एडमिशन करते हैं। तो अ, अब हम आपको बताएंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जितने भी लोग मैथ से तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, एग्ज़ाम की, तो वो पहले अपने फार्मूलों को खंगाल लें। ठीक है? और एक माइनर पॉइंटर पर फोकस करें। और सबसे ज़रूरी है, वो शांत दिमाग से परीक्षा की तैयारी करें, मानसिक दबाव और तनाव में ना आए। समझ गए? क्योंकि अगर आपको अधिक मार्क लाने हैं, तो अपने कमज़ोर पहलू पर ध्यान दें, उन्हें सुधारें। और कई आपके टीचर्स हैं, चाहे कोई आपके सीनियर है, उनसे प्रश्न पूछने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। ठीक है? और दोस्तों, अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसे अपने टाइम टेबल के आधार पर आप पढ़ें। समझिए, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो फिर भी आप कहें कि नहीं, मुझे आज इतने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, मुझे आज इस चैप्टर तक कंप्लीट करना है, चाहे जैसे हो जाए। अगर ये आप एक बार मन में ठान लेंगे ना, तो ऐसा ज़रूर होगा। ठीक है? तो ये आप अपने मन में ठान लें। ठीक है? और कई लोगों को ये चिंता रहती है परीक्षा में कि मुझे नंबर आएंगी नहीं आएंगी। तो ये जो अपने मन में ये जो है, आपके मन में जो चलता रहता है, वो इसे आप बिल्कुल ही अपने मन से निकाल दें। ठीक है? इस तरह का कभी अपने दिमाग में मत लाए। ठीक है? और जिस सब्जेक्ट में अगर आप स्ट्रांग हैं, बेसिकली आप कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट में स्ट्रांग होंगे ही, तो जो आपका कमज़ोर विषय है ना, उस
तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क लाने में सफल हो सकते हैं। और अगर आप को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका, ठीक है ना, तो आप कभी उसको रटने का प्रयास ना करें, ठीक है। एक पॉइंट बनाकर उस क्वेश्चन का मेन पहलू क्या है, उस आंसर का मेन पहलू क्या है, ये अपने दिमाग में सेट कर ले कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर और इसका मेन पॉइंट ये है। उसी पॉइंट को आधार बना के आप एग्ज़ाम में, ठीक है, आप परीक्षा में उसे लिखें। और सबसे जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपने आप शरीर को स्वस्थ रखें, ठीक है ना। यह तो आपने ज़रूर सुना होगा दोस्तों कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। बेहतर यही होगा कि आप परीक्षा तक इस तरह की दिनचर्या बनाएं जिससे अच्छी पढ़ाई होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बरकरार रहे और बिना किसी स्ट्रेस के बेहतर प्रदर्शन में सफलता मिले, ठीक है ना। इसलिए ज़रूरी है कि अपने टाइम स्केड्यूल में फिटनेस के लिए भी समय निकालें, ठीक है, ठीक है ना। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में बताऊंगा, इसे आप ज़रूर अपनाएं, ठीक है। तो आप परीक्षा के दौरान अच्छी से अच्छी नंबर ला सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन आपको 30 मिनट जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक रहने के साथ साथ याददाश्त और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी हाँ, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देंगे 30 मिनट रोज़, तो आपकी याददाश्त की जो क्षमता होती है वो बढ़ेगी और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ाई होता है, डेटा होता है, उसको दिमाग में स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट, वो ये करते हैं कि वो जो है रात को भर भर रात पढ़ते रहते हैं, सोते नहीं। तो ये गलती ना करें, कम से कम एक दिन में 6 घंटा नींद अवश्य लें। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिन में सो रहे हैं या रात में सो रहे हैं, ठीक है, लेकिन 6 घंटा कम से कम, ठीक है। और नेगेटिव सोच को अपने मन से निकाल दे, क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम आएंगे, हमारे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। ठंडे दिमाग से पढ़े एकदम, ठीक है। और हर एक चैप्टर जो होता है ना उसको पॉइंट और माइनर पॉइंट पर फोकस करें, ठीक है। हर एक चैप्टर का जो मेन पॉइंट होता है, मैंने पहले भी कहा, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और सोसेज आधारित प्रश्न, यानी जो प्रश्न आपको अगर कुछ अटपटांग टाइप के क्वेश्चन लगते हैं, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अरे यार ये कौन सा, ये थोड़ी ना हमारे एग्ज़ाम में पूछेगा, नहीं, उस पे आप ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि वही क्वेश्चन अंत में आते हैं और आप धोखा खा जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अगर आप इस तरह के और टिप्स चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में कैसे और जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।